गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रिपल पटेल यूनिवर्सल हीलिंग पर। और आज मैं करने वाली हूँ नो कांटेक्ट पर रीडिंग। ओके, सो मैं यहाँ पे दो पाइल्स टू से डैक रख रही हूँ। एक तो यही है और दूसरा ये है। ओके, तो आप लोगों को मैं कह रही आप दोनों को आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक डैक चूज़ कर लेना। आप चाहे दोनों भी चूज़ कर सकते हैं गाइस, पर मेरे हिसाब से आपको एक ही करना चाहिए। बस यूनिवर्स की जैसी इच्छा, अगर आपको दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों चूज़ कर सकते हैं। पहला ये है और सेकंड पहला ये है, सेकंड ये है। ओके, ब्लू इज़ फर्स्ट एंड ब्लैक इज़ सेकंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड। सो अपनी इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए अपने पार्टनर को इमेजिन करके आप इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दो चूज़ करना चाहें तो बेशक आप दो भी कर सकते हैं। तो टाइमिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, आप वहाँ जाके सीधा अपनी वीडियो देख सकते हैं। आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करती हूँ। अगर आप इतनी देर में अपनी पाइल जो है अपना डैक चूज़ नहीं कर पाए हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि मैं शुरू कर रही हूँ वीडियो। ओके, हेलो पाइल फर्स्ट, जिन्होंने भी ये वाला फर्स्ट डैक चूज़ किया है, चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की फ़िलहाल फीलिंग क्या है और वो क्या आएंगे। अगर आएंगे तो कब तक आएंगे, आप लोगों का कांटेक्ट कब होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आप लोगों का कांटेक्ट कब तक होगा, हम ये देखेंगे। चलिए, पाइल फर्स्ट के पार्टनर क्या कब तक कांटेक्ट करेंगे। चलिए, पाइल फर्स्ट, okay, Eight of Wands, Two of Swords, okay, no contact. Eight of Swords, Magician, मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ। ओके, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं तो मैं बता दूँ, मैं रिवर्सल नहीं पढ़ती हूँ। टेम्परेंस, Seven of Swords, Eight of Pentacle, oh my god, 888 है यहाँ पर, 888 गाइस, 888। ओके, Two of Wands, दो कार्ड है क्या, नहीं। ओके, फायर साइन, एयर साइन, सैजिटेरियस, ऑल साइंस, अर्थ साइन। ओके, वाटर साइन फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें वाटर है, लेकिन ये कार्ड सैजिटेरियस का। ओके, कैंसर, why is Two of Swords here? Why is Two of Swords here? Why is Two of Swords here? बिल्कुल, आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं। किस चीज़ पे कंफ्यूज हैं, कांटेक्ट करें या ना करें। देखिए, मैसेज करें या ना करें, मिलें या ना मिलें। यहाँ पे फर्स्ट पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पार्टनर ने आपको कंफ्यूजन के चलते छोड़ा है। अगर मैं कहूँ तो आपके पार्टनर
बहुत कंफ्यूज थे आपको लेकर। सारे उल्टे पड़े हैं, क्या डैग उल्टा पकड़ी हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो आपके पार्टनर थे वो मिस तो आपको बहुत करते हैं, लेकिन देखिए नीचे क्या है, एम्परर। डेफिनेटली ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, कंफ्यूज, टू ऑफ सॉर्ड्स। और पहला ही कार्ड आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, तो यानी कि ये इंसान बात तो करना चाहता है लेकिन बात कर नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है। या तो देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, पहला तो ये, या तो ये इंसान शक करता है आप पर और इसीलिए वो कंफ्यूज है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं इससे कांटेक्ट करूं और इसको लेके थोड़ा सा कुछ चीटिंग वीटिंग निकले, मतलब ये मुझे चीट कर दे, तो ये ना आपको लेके हो सकता है शायद शक करता हो, ठीक है। या तो इस इंसान ने आपको चीट किया है, इस वजह से आप इससे बात नहीं कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको चीट किया और आपने इससे बात करना बंद कर दिया, ये सोच कर के भाई अब तुम्हें जो करना है करो, हम अपनी ज़िंदगी को काला नहीं कर सकते। आप भी मिस कर रहे हो और वो भी मिस कर रहा है, लेकिन इस इंसान में ईगो इतना है कि ये आपको बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होने दे रहा होगा कि हाँ भाई मुझे फ़र्क पड़ता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, टू ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए, जो कम्युनिकेशन को बताता है। इतनी हाई फाई एनर्जी को नहीं, लेकिन हाँ एक शुरुआत हम कह सकते हैं कि एक शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि हाय हेलो कैसे हो, कहाँ पर हो, क्या चल रहा है लाइफ में, ये कुछ भी आपके करियर के बारे में, परिवार के बारे में, हेल्थ के बारे में, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं ये इंसान, ठीक है, जिसने भी फर्स्ट डैक चूज़ किया है। ये इंसान फ़िलहाल तो अगर मैं कहूँ तो बात करने को लेकर, कांटेक्ट करने को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं। आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में अटके हुए, अपने आप में ओवर थिंकिंग में अटके हुए हैं। ये इंसान को समझ नहीं आ रहा है कि भाई मुझे जाना चाहिए कि रुकना चाहिए। मैनिफेस्ट आप भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट ये भी कर रहा है, लेकिन बैलेंस रिलेशनशिप में कैसे लाना है इस इंसान को ये नहीं आता है, ठीक है। अपनी एनर्जी में कैसे बैलेंस लाया जाता है, कहाँ ईगो दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, ये चीज़ इस इंसान को नहीं आती है, ठीक है। स्टार का कार्ड ये बताता है, ये वाला कार्ड, कि भाई आप बहुत होपफुल हो इस रिलेशन को लेकर, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव सोचते कि हाँ ये इंसान आएगा, हाँ ये मुझसे कांटेक्ट करेगा, हाँ ये मुझे प्रपोज करेगा या करेगी, आप जो भी देख रहे हो, मेल फीमेल डजंट मैटर, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा सोचते, लेकिन ये इंसान तो टोटली नेगेटिव सोचता है आपको लेकर। ये तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो शक करता है या फिर ये इंसान खुद डरा हुआ है और कंफ्यूज्ड है अपने आप में ही, ठीक है। जॉब इशू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। और इसकी इंटरनल फियर्स हो सकती हैं, शक हो सकता है, या तो हो सकता है इस इंसान में वही अच्छी अथॉरिटी पर हो तो ईगो बहुत ज़्यादा हो कि भाई मैं तो मेरे आगे पीछे तो खूब सारी लड़कियां हैं, मैं किसी को जिस पे हाथ रखूँगा उसको मिल जाएंगी। अगर जो फीमेल भी है तो भी भाई आप ऐसे ही समझ सकते जैसा आपको रेजोनेट हो, ठीक है। तो भाई ये जो इंसान है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी पार्टनर से के लिए रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान थोड़ा प्ले बॉय वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस इंसान की, प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप की, मतलब जो देखा जैसा देखा उसके पीछे दौड़ गए, फिसल जाते हैं ये बहुत जल्दी, समझ रहे हैं आप। तो अगर ये फीमेल भी है ना तो भी इनको सुंदरता बहुत खींचती होगी, लिब्रा हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना खूबसूरती बहुत अट्रैक्ट करती है, और खूबसूरती के अलावा पैसा, अगर किसी लड़की में पैसा, लड़के आप मेल फीमेल दोनों देख सकते हो, ठीक है, डजंट मैटर क्या है ये, ओके। सो डेफिनेटली आप लोग जो हो, मतलब आप लोग नहीं, आपका जो पार्टनर है, अगर कोई लड़की सुंदर है या कोई लड़का सुंदर है, अगर कोई लड़का रिच है या लड़की बहुत रिच है, तो ये इंसान पता नहीं क्यों उसकी तरफ ऑटोमेटिक खींचा चला जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। और इस इंसान को अपनी एनर्जी बैलेंस करना नहीं आता है कि मान लीजिए अगर मुझे किसी के भी एक्स वाई जेड के पीछे अगर मुझे अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो मुझे उससे कैसे खुद को दूर करना है कि वो इंसान मुझे धोखा देगा आगे चल के। ये इंसान इसको उस चीज़ को पता लगा ही नहीं पता है, और जब धोखा मिल जाता है फिर प्यार को बैठ के सोचता है कि प्यार झूठा है, बल्कि इसको ये नहीं पता होता कि इसने इंसान ही गलत चूज़ किया था। अगर इसने किसी थर्ड पार्टी का चूज़ किया था गाइस, मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे भी इसको कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, लाइक
चीटिंग, उस थर्ड पार्टी ने भी उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ये एनर्जी उन्होंने भी उनको दिखाई है आईने के तौर पर, या फिर कहूँ यूनिवर्स में इस इंसान का कर्मा इसके सामने आया है। ठीक है, चैरियट है यहाँ पर, मैजिशियन है, टेम्परेंस है। तो डेफिनेटली जो चीज़ इस इंसान ने आपको दी है वही रिटर्न में होके इस इंसान को मिल रही है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि जब तक आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आप चाहते हो इस इंसान से कांटेक्ट में हो ना, तो आपको किस तरह की एनर्जी को अपने अंदर रखने की ज़रूरत है और किस एनर्जी को छोड़ने की ज़रूरत है। पहली चीज़, वेट करना छोड़िए। ये एक साइंटिफिक रीज़न है। वेट करने से क्या होता है ना, आप जब भी किसी चीज़ का वेट करते हो ना, वो चीज़ दिन ब दिन डिले होती जाती है। ये एक साइंटिफिक रीज़न भी है और केमिकल भी है। क्यों? इससे क्या होगा ना कि आप जैसे किसी का वेट करते हो, वो चीज़ ऑटोमेटिकली दिन ब दिन, अगर मान लीजिए आप आज वेट करोगे अब करेगा अब करेगा अब करेगा, ये मैनिफेस्टेशन तो है। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आप मैनिफेस्टेशन के रूप में कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो ना, एंड आई एम डैम श्योर, मैं गाइस आपको लिख के दे सकती हूँ कि हाँ वो डिले होगा। क्यों होगा? इस एनर्जी की वजह से। वो आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, बार बार फ़ोन चेक कर रहे हैं, बार बार बाहर जाके देख रहे हैं, बार बार अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, मैसेंजर चेक कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के आप टोटली अपने जो है, अपने जो काम है ना आपका डेली रूटीन का, उसे छोड़ छाड़ के आप इस इंसान के पीछे दौड़ रहे हो, जो कि सरासर गलत है। आपको यही बोला जा रहा है कि इस इंसान की एनर्जी को जो है रिलीज़ करो, तभी आपकी जो है एनर्जी बैलेंस हो पाएगी। जैसे टेम्परेंस यहाँ पर है, आपको ना सबसे बड़ा वेट करना छोड़ना है। जैसे ही आप इसका इंसान का वेट करना छोड़ोगे, तब इस इंसान का जो कन्फ्यूज़न है ये दूर होगा। एंड देन ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए सोचेगा। ये इंसान आपकी तरफ, जो कन्फ्यूज़न है ना, वो ऑटोमेटिक इसके दिमाग से हटना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिक, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंसान को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इस इंसान को क्लियरिटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वेट करना छोड़िए और यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए और सेल्फ लव कीजिए गाइस। होप मत अपनी खोने दीजिए। एक उम्मीद रखिए, हाँ आने वाले वक्त में हमारे डिवाइन टाइम पर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम पर सब ठीक हो जाएगा। बस आपको यही जो है एनर्जी अपने अंदर रखनी है। और डेफिनेटली जब आप ये सोच लोगे ना, जब आप ये होप सोच के, होप रख के, और इस एनर्जी की, फ्यूचर वाली एनर्जी को आप इस एनर्जी में सरेंडर करके छोड़ देंगे जिस दिन, उसी दिन आपका यूनियन होना पक्का हो जाएगा। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। बताइए, जिस दिन आप सोच लेंगे ना, उसी दिन आपका यूनियन पक्का। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से इस इंसान को अपने ऊपर वर्क करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, है ना। चलिए अब हम आउटकम देखेंगे। आउटकम क्या आता है। बाहर बच्चे खेल रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा। ओके, आउटकम देखते हैं पाइल फर्स्ट के लिए। आउटकम क्या है। ओके, ये इसका क्लैरिफाई के लिए आया, दोनों साथ में आए तो साथ में ही रखना चाहिए। थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे फैमिली नज़र आ रही है किसी किसी के लिए, स्पेशली मदर। या और ये जैसे आप धोखाधड़ी समझ रहे हैं ना, एक्चुअली वो धोखाधड़ी नहीं है। इसलिए शायद हैंग्ड मैन इसके साथ में आया है, 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में। ये दोनों साथ में आ रहे थे, मैंने हैंगमैन को रख दिया था।
तो मे बी मुझे तो ऐसा लग रहा है गाइस कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है, तो किसी किसी के लिए हाँ हो सकती है थर्ड पार्टी, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुझे फैमिली में मदर इशू बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, या फिर हो सकता है कि माता जी और बहन जी आई मीन टू से मदर इशू एंड सिस्टर इशू दोनों मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको ज़रा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जो सोच रहे हो वो एनर्जी क्या है। ठीक है, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, डेविल। तो अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, तो मुझे लगता है कि इन कुछ दिनों में वो आपके बारे में नॉन स्टॉप सोचने वाले हैं गाइस, और उनको एक तरीके से ना आपके पास आने के लिए, ये जो ट्रू लव है ना, उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि उनको रियलाइज़ हो जाएगा गाइस कि दैट आपके साथ आपको छोड़कर उन्होंने जो किया वो कितना गलत था। किसी और की बातों में आकर आपको जो चीट किया, आपको जो नो कांटेक्ट रखा, आपके साथ जो कुछ भी किया, वो सारी फीलिंग इस इंसान को जो है अब धीरे धीरे करके फील होंगी, और फिर ये इंसान करेगा आपसे कांटेक्ट। इस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया था किसी सिचुएशन में, ठीक है। इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट किया, बॉटम में क्या, 8 ऑफ पेंटिकल। इस इंसान ने आपको मैनिपुलेट किया बहुत ज़्यादा, आपको चीट किया, ठीक है। चीट करने के साथ साथ गाइस इसने उल्टा आप पर ही ब्लेम किया होगा किसी न किसी वजह से। अगर आपने से पूछा होगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो 100% इस इंसान ने अपनी गलती ना मानते हुए आप ही को दोष लगाया होगा कि तुम में कमी थी, इस वजह से ऐसा हुआ। इसने खुद की गलती फिर भी नहीं मानी होगी। हो सकता है ये फीलिंग जो है आपकी हो, लेकिन आप इस इंसान के बारे में नॉन स्टॉप सोचे जा रहे हो। आपको बस कहते हैं ना लत से लगना, इस इंसान के बारे में आप ऑब्सेसिवली सोचे जा रहे हो, लाइक बस चाहिए चाहिए चाहिए, कब आएगा कब आएगा कब आएगा, मैसेज नहीं किया, सुबह शाम दोपहर में 25 बार फ़ोन चेक कर रही हैं अपना, अब मैसेज आया, अब मैसेज आया, अब मैसेज आया, जो कि तरह से गलत है गाइस। आपको ये नहीं करना है। मैं कितनी बार कहूँ, अगर जिस चीज़ का वेट करोगे वो चीज़ डिले होती जाती है। जिस दिन अभी और इसी वक्त अगर आपने भगवान पर छोड़ दिया ना कि जो होना है हो जाए, आना है आए, नहीं आना ना आए, ऐसी तैसी कराए, जिस दिन आप ऐसा बोल दोगे ना, मैं आपको लिख के दे रही हूँ 2 या 3 दिन में ये पार्टनर लौट के ना आ जाए ना, तो कहिएगा आप मुझसे। लेकिन उसके पहले आपको सरेंडर करना होगा सच्चे मन से। ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से बोल दिया हाँ सरेंडर है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कीड़ा काट रहा है, यार देख लो ना यार मैसेंजर आया कि नहीं, ऐसा ना हो वेट कर रहा हो, ऐसा ना हो वैसा हो, मतलब कुछ भी। ईमानदारी से सरेंडर करना है। आप लोगों की यूनियन होगी, लेकिन आपको सरेंडर करना पड़ेगा। ये इंसान आपके बारे में जब आप सरेंडर कर दोगे, उसके बाद ये इंसान आपके बारे में नॉन स्टॉप सोचे जाएगा 24 घंटे। स्टूडेंट है तो, जॉब में है तो, फैमिली में है तो, कहीं भी है, XYZ कहीं किसी भी प्लेस पर है, ये इंसान आपके बारे में नॉन स्टॉप सोचेगा, और फिर इंसान को ये रियलाइज़ होगा दैट क्या है उसकी फीलिंग। और फिर जो आप चीटिंग समझ रहे हो ना, ये आपको स्टक करके रखा हुआ है, ये सब एनर्जी आपकी जो है क्लियर होंगी। ये जो हैंगमैन वाली एनर्जी है ये क्लियर होगी। देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप समझ रहे हो कि चीटिंग है, वह चीटिंग नहीं है, असल में फैमिली की वजह से, मॉम की वजह से आपको छोड़ा है, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ा सरेंडर करने की ज़रूरत है, तभी कुछ हो पाएगा। मैं एक कार्ड और निकालूंगी। या ये रात में ना जगना जगाना बंद करो, रोना बंद करो, कन्फ्यूज़न निकालो अपने दिमाग से भाई, कन्फ्यूज़न। एक यहाँ से ले लेती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, हायरोफेंट। डेफिनेटली देखिए, मैंने बोला ना आपसे कि आप इस एनर्जी को अपने अंदर से निकालिए, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को निकालिए, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को निकालिए, फिर आएगा आपकी लाइफ में यूनियन, फिर आएगा आपकी लाइफ में कमिटमेंट, फिर आएगा आपकी लाइफ में पार्टनर। बताइए और क्या चाहिए आपको? कुछ चाहिए आपको? पार्टनर ही तो चाहिए ना, लेकिन उससे पहले आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, ठीक है। इससे पहले जो स्प्रेड निकाली थी उसमें टेम्परेंस कार्ड था, स्टार कार्ड था, है ना। तो आपको सबसे बड़ा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि आपको ना बिलीव करना सीखना होगा यूनिवर्स पर, भगवान पर, खुशियों पर, एनर्जीज पर, तब जाके एनर्जी बैलेंस हो पाएंगी, ठीक है। तो जिस दिन आप इन दोनों इन सारी एनर्जी को अपने अंदर से निकाल देंगे, उस दिन ये एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको किस तरीके से अपना सेल्फ लव करना है। ओके, आपकी यूनियन पक्की है, लेकिन सेल्फ लव के बाद
ओ वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेफिनेटली डिवाइन टाइम पे आपका यूनियन हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ये इंसान मिलेगा अगर आपकी डेस्टिनी में है तो, लेकिन उससे पहले आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव कीजिए, ये इंसान आएगा, मीटिंग करेगा, सेलिब्रेशन होगा और आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। एस ऑफ कप्स एंड डेविल, फिजिकल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी आफ्टर मैरिज, आफ्टर रिलेशनशिप, आफ्टर जो भी है भाई आपका, ठीक है। और काफ़ी मैरिड गर्ल्स के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आप मतलब जो भी आप देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस है, तो आप लोग बहुत जल्दी प्रेगनेंसी गेन करोगे। अगर आप शादी करोगे इस इंसान के साथ में तो डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप लोग बहुत जल्दी प्रेगनेंसी गेन कर सकते हो। ओके, आई मीन टू से समझ जाइए, ठीक है। सो खुशखबरी है भाई, लेकिन यहाँ पे यूनियन है, डेफिनेटली आपको अपनी सोच सुधारने की ज़रूरत है, उसके बाद यूनियन होगा। ओके, कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके, कन्फ्यूज़न मत रहिएगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ में रहे ना तो बस ये यहीं पे अटके रह जाओगे। ये 8 वाला सिंबल ना ऐसे ही अटके रह जाओगे 8 वाला सिंबल में। इस 8 वाले सिंबल को रिलीज़ करो एंड देन आएगा आपकी लाइफ में कमिटमेंट, फाइनली शादी, बच्चा, विवाह सब आएंगे, ठीक है। तो यदि आपकी रीडिंग पसंद आई हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बनी रहिए मेरे साथ इसी तरीके से। और आपने मुझे कल वाली वीडियो में मेरी बर्थडे पर ढेरों सारी शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतने सारे प्यार के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा मेरे साथ। और अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहता है तो ईमेल और इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ओवर बुकिंग है तो मैं करीब 6 से 7 दिन नहीं ले पाऊँगी, 10 दिन ही समझ के चलिए, लेकिन आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं डेफिनेटली आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी। ओके गाइस, मिलूंगी अगली वीडियो में। टाटा, बाय, लव यू ऑल। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ब्लैक डेक चूज़ किया था, चलिए देखते हैं। ओ क्या है आपके नो कॉन्टेक्ट पार्टनर की फीलिंग, कब तक करेंगे वो आपसे कांटेक्ट, और उन्होंने आपसे बात करना क्यों छोड़ दिया, क्या रीज़न था, सब चेक करेंगे हम। ओके, पाइल 2 के पार्टनर कब तक कांटेक्ट करेंगे, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइएगा। पाइल 2 के पार्टनर कब तक उनसे कांटेक्ट करेंगे। Temperance and 10 of Cups. ओके, 3 कार्ड्स, तीन कार्ड्स हैं। ओके, क्या है चलिए देखते हैं। 2 of Pentacle, 10 of Swords, High Priestess। आप में से काफ़ी लोगों का हो सकता है कि जिस भी रिलेशन में आप हो गाइस, इस रिलेशन से पहले, सबका नहीं कहूँगी लेकिन कुछ लोगों का, आप हर कोई अपने दिल पे ना लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे यहाँ पर कि आप इस रिलेशन से पहले भी किसी और रिलेशन से मूव ऑन करके इस रिलेशन में आए थे, लेकिन आपको लगा था कि यहाँ पे आपको पिछली रिलेशन जैसा कुछ नहीं फेस करने को मिलेगा, लेकिन मे भी आपको शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे पेन मिला है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। 10 and 10, कोई बात नहीं, चलिए और देखते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं क्या है सीक्रेट
इस इंसान के जाने का। चलिए, कुछ छुपाया गया है आपसे, ठीक है। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। Ace of Swords, Devil, OMG, Star। मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने ना फर्स्ट, जिन्होंने भी सेकंड चूज़ की है उन्होंने फर्स्ट भी चूज़ की थी, मे बी। फादर ऑफ वांड्स यानी कि किंग ऑफ वांड्स। Two of Cups, amazing। Bottom में है Five of Wands, Two of Wands and Three of Pentacles, Nine of Wands, Six of Cups। So guys, मेरे बच्चों, मेरी लाडलों कोई नहीं, जो भी एनर्जी है बहुत अच्छी एनर्जी आई है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अब जो नज़र आ रहा है मुझे वो यही है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये पहला रिलेशन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सेकंड रिलेशन था। आप लोगों को लगा कि यहाँ पे पहले जैसा रिलेशन में जैसा हम लोगों को धोखा दिया गया, हम लोगों को मैनिपुलेट किया गया, हमको हर बात पे इंसल्ट किया जाता था, हर मतलब अब्यूज़, गाली देना, मिसयूज़ आपका, मतलब कुछ भी यहाँ पे आप पिछली रिलेशन में जो कुछ भी बैड सिचुएशन आपकी थी, आपको लगा था, आपको होप थी कि इस रिलेशन में एटलीस्ट मुझे वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा जो पास्ट रिलेशन में देखने को मिला। समझ रहे हैं? लेकिन जब आप इस सेंटर में हुए तब तो आपको लगा कि हाँ भाई चलो एनर्जी बैलेंस है, ये इंसान मुझसे शादी करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप इस इंसान के साथ में आगे बढ़ते गए तो काफ़ी लोगों के लिए मैच होगा गाइस कि जब आप इस इंसान ने आपको बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, देन जब आप फिजिकल हुए उस इंसान के बाद ये इंसान आपको इस एनर्जी में रखने लगा, आपसे कम बात करने लगा, आपको इग्नोर करने लगा, आपको बात बात पे डांटने लगा होगा, इंसल्ट करने लगा होगा, एंड देन फाइनली उसने आपसे बोला कि हमें मूव ऑन करना चाहिए, हमारी बन नहीं सकती। इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इनफैक्ट मैं फील कर पा रही हूँ इस वक्त आपने बहुत कोशिश की कि ये इंसान जो है मुझसे दूर ना जाए, ये इंसान जो है रुक जाए। भाई जो भी बात है हम बैठ के क्लियर करते हैं, आपने ये बोला होगा जो भी बात है हम बैठ के क्लियर करते हैं, लेकिन एटलीस्ट तुम जाओ मत। लेकिन नहीं, इनको जाना था। क्यों? क्योंकि इनको जो चाहिए था वो इन्हें मिल गया था। अब वो देखिए, वो पैसे हो सकते हैं, वो फिजिकल हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। हाई प्रिस्टेस है तो हो सकता है गाइस कि इस इंसान ने आपको झूठा दिलासा दिया हो कमिटमेंट का, शादी का, फैमिली का। इसने छोटे छोटे सपने दिखाए हो आपको और अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी छुपाए आपसे। ठीक है, हो सकता है ये काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान शादीशुदा हो, उसके बावजूद भी ये आपसे आपकी सुंदरता से आकर्षित होकर आपकी तरफ आया हो। ये कार्ड है यहाँ पर। डेविल तो फिर सबके पिताजी हैं, यहाँ बैठे हैं गंदगी के, है ना। तो हाई प्रीस्ट इस इंसान ने अपने और बाकी अफेयर्स के बारे में आपसे छुपा के रखा। बेशक आप में काफ़ी लोगों को बुरा लग जाएगा या फिर काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं मैडम ऐसा नहीं था, पर देखिए आपके केस में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जिसका भी ये केस है ना उसकी लाइफ में सच में ऐसा हुआ है। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों ने जिसने भी ये पाइल चूज़ की ना उनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप लोग कंफ्यूज हो कि ऐसा कैसे हो गया कि हमें तो शुरू में लगा था ये इंसान जो है हमें प्यार देगा, इससे स्टेबिलिटी देगा, शादी देगा, कमिटमेंट देगा, लेकिन ये इंसान तो देखिए कंफ्यूजन में। कहा था ना इस इंसान के पास और भी तो ऑप्शंस होंगे, लेकिन इसने आपको बताया नहीं, आपसे छुपा के रखा और आपके साथ बस अफेयर का मतलब अफेयर कह रही हूँ, डेट का वादा करता रहा होगा, फैमिली का वादा करता रहा होगा, शादी का सपने दिखाता रहा होगा, लेकिन आखिर में जाके आपको कुछ नहीं मिला। इस इंसान ने आपको बिना सोचे समझे छोड़ दिया। बॉटम में तो 7 ऑफ कप्स आया, चलिए और क्लैरिफाई करते हैं हम। 5 ऑफ पेंटिकल,
क्लैरिफाई करेंगे हम why is Ten of Swords here, why is Ten of Swords here, why is Ten of Swords here। बहुत सारे कार्ड सामने हैं। Why is Ten of Swords here? Why is the Ten of Swords here? Oh my God, Seven of Swords। Definitely guys, इंसान ने आपको चीट किया है। आप जिस भी पर्सन से आज प्रेजेंट में डील कर रहे हो या फिर जिसके भी लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अब ये आपका एक्स हो सकता है, ये इंसान आपका प्रेजेंट का पार्टनर हो सकता है, जो कि आप जिस भी रिलेशन को छोड़कर इस रिलेशन में आए थे या फिर जिस भी रिलेशन में आपको चीटिंग मिली थी, आपको लगा था कि इस चीटिंग में एटलीस्ट मुझे पिछली चीटिंग जैसा रिलेशन जैसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अफसोस की बात आपको यहाँ पर भी वैसी ही एनर्जी मिली। आपको यहाँ पर भी डेविल जैसा इंसान मिला और उसने आपको चीट किया। ठीक है, फादर ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली डेविल को क्लैरिफाई किया है, फादर ऑफ पेंटिकल ने। इसका मतलब यही है गाइस कि इस इंसान ने आपको फैमिली, शादी, कमिटमेंट के सपने दिखाकर आपको झूठे वादे करके आपका यूज़ किया और अपना मतलब निकलने के बाद आपको लेट गो कर दिया अपनी ज़िंदगी से। आओ, मेरा कार्ड गिनने से बच गया। ओके, तो डेफिनेटली इस इंसान के बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसके इंसान के बहुत ज़्यादा अफेयर थे, आउटसाइडर लोग थे इसकी लाइफ में। ठीक है, ये इंसान सिर्फ आपसे शारीरिक आकर्षण की वजह से आपके पास आया था, लेकिन इसने आपको शादी, कमिटमेंट बोलकर फंसाया। अब ये फीमेल हो सकती है, मेल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आप मेल भी देख रहे हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रेजोनेट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सो डेफिनेटली टेन ऑफ सॉर्ड्स, आप टेन ऑफ सॉर्ड डिप्रेशन की एनर्जी में गए, आपको एंजाइटी होने लगी है इस इंसान के जाने के बाद। आप बात बात पे बेचैनी होती होगी, आपको ऐसा लगता होगा कि क्या करूं, मतलब पहले तो आपको पता ही नहीं चलता होगा कि मेरे अपसेट होने का रीज़न क्या है। ठीक है, और आपको रोने का मन करता होगा, कोई चीज़ फेंकने का मन करता होगा, कुछ इस तरह की आपको एंजाइटी होती होगी। ओके, बॉटम में क्या है, फोर ऑफ सॉर्ड्स। चलिए, तो ये थी आप लोगों की वो एनर्जी जो इस इंसान ने आपके साथ किया है। इस इंसान ने आपको बहुत वेट कराया है गाइस, और बहुत वेट कराया है और आपने किया भी है। उसके बावजूद भी ये इंसान हमेशा कंफ्यूज है आपको लेकर। हमेशा इस इंसान को डाउट रहा आप पर, हमेशा ये इंसान बस पैसा 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 ही करता रहा या फिर और ऑप्शंस के पीछे भागता रहा। इस इंसान ने आपको और ऑप्शंस की वजह से कंफ्यूजन में रखा, वेटिंग में रखा, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया गाइस। ठीक है, आप इसी धोखे में रहे कि आज नहीं तो कल ये इंसान आएगा, आज नहीं तो कल हम दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पीठ पीछे किसी और के साथ अपनी खुशियाँ बांट रहा था और आप इस इंसान के लिए रो रहे थे। टोटली ये इंसान धोखेबाज है गाइस। ओह माय गॉड। लेकिन देखते हैं, अब मुझे ये देखना है। ठीक है, सन कार्ड है, यहाँ पर हैप्पीनेस है, टू ऑफ कप्स है। टू ऑफ कप्स भले ही यहाँ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपसे इन सारी चीज़ों के वादे तो किए, लेकिन इन पे खरा नहीं उतरा। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जितना भी ये गाली दूँ कि क्या करूँ इस इंसान को, जितना भी ये कमीना था, आप देखते हैं ये नॉर्मल इंसान बना कि नहीं बना। बहुत गंदी एनर्जी है ये गाइस, बहुत गंदी एनर्जी। ये जिस किसी के भी साथ हुई है, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, आई स्वेयर गाइस, आपने बहुत पेन झेला होगा इस इंसान के लिए। क्योंकि ऐसे इंसान तो पता है आ तो जाते हैं किसी रिलेशन में, लेकिन सामने वाले पर्सन के आंसू देख लो, खून देख लो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे इंसान को, क्योंकि पता है आपसे बात करके आप मतलब आपका कॉल कट करके तुरंत किसी और को कॉल लगाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए आप मेल देख रहे हैं और आप फीमेल के लिए देख रहे हैं वीडियो, तो वो आपसे बात करेंगी और फ़ोन काट के सीधा किसी और से बात शुरू हो जाएंगी करना। ये केस मेरी आंखों के सामने देखा हुआ है। और बॉयज़ का भी और गर्ल्स का भी, भाई दोनों का सेम है। ऐसा कुछ नहीं है कि बॉयज़ ही चीट करते हैं कि केवल गर्ल्स चीट करती हैं। भाई कोई भी चीट कर सकता है दुनिया में। दोस्त भी, आजकल तो दोस्त भी नहीं छोड़ते हैं। क्या छोड़िए सबको, सबका अपना अपना कर्मा है। सब अपने अपने जो कर्मा है वो उनके सामने आएंगे। अगर उन्हें किसी इंसान को खामोखा बदनाम किया है, किसी इंसान के ऊपर खामोखा कीचड़ उठाई है, डेफिनेटली उस इंसान को कर्मा मिलेगा उसका। आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर, क्योंकि प्रभु ऊपर वाले के आगे देर है पर अंधेर नहीं। प्रभु ये मैं कह रही हूँ प्रभु यूनिवर्स मुझे ये बताए कि इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्या इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? क्या इस इंसान की एनर्जी चेंज हुई है? क्या ये अब आएगा? क्या ये उस पास वाली एनर्जी से बाहर आएगा? प्लीज़ मुझे क्लियर करके बताइए। मुझे सारे कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स, सारे कार्ड्स दीजिए आप मुझे बताइए मुझे। ओके आप आइए बाहर, बताइए मुझे आपके इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कहाँ गया वो कार्ड जो यूनिवर्स ने मुझे दिया है? ये रहा। क्या इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? वन मोर लास्ट। ओके ओ मैं सारे कार्ड लूँगी। ओके सारे कार्ड्स लूँगी बिकॉज मुझे अगेन 7 ऑफ कप्स धज्जियाँ आके रख दी इस बंदे ने तो आपकी ज़िंदगी की। गाइस खुदा की कसम क्या बंदा चूज़ किया आप लोगों ने भाई, कहाँ से ढूंढ कर लाए इस बंदे को। चलिए आउटकम देखते हैं भाई। आपका काफ़ी सारे थोप में कार्ड दिए भगवान जी ने आपको। पहला कार्ड है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। 6 ऑफ कप्स जिसे हम कहेंगे सोलमेट कनेक्शन। डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, कोई मैसेज। 2 मैसेज के कार्ड आए हैं। ओ वाओ, यही कार्ड चाहती थी मैं। थैंक यू, लव यू यूनिवर्स। गाइस बच गए आप। देखिए डेथ कार्ड, यही कार्ड तो चाहती थी मैं। ट्रांसफॉर्मेशन। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, थैंक यू सो मच। सी 7 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट बाद आया है फूल। लाइफ चेंज। ओके हस्बैंड एंड वाइफ, तो हम इनको ज़रा साथ में रखेंगे। ओके इनको ऐसे रखेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज आएगा, नई न्यू बिगनिंग होगी। वेटिंग मोड था, जाएगा। नेगेटिविटी थी, हाँ जी रिलीज़ होएगी। ये है हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट बाद आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन 4 ऑफ कप्स, डेविल अगेन। सो डेविल को क्लैरिफाई करती हूँ मैं। डेविल यहाँ पे किस चीज़ के लिए है? फिजिकल अट्रैक्शन है या फिर से ये इंसान चीट करने के मूड में है? अभी बताइए मुझे। ओके डॉटर ऑफ कप्स यहाँ आई है, तो ये इंसान आपके बिना फ़िलहाल तो जी नहीं पा रहा है। देखिए कहा था ना, ये इंसान आपके बिना जी नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जी पा रहा है गाइस? ये इंसान आना चाहता है आपके पास, चैरियट बॉटम में। ये इंसान आना चाहता है आपके पास बहुत जल्दी फास्ट कम्युनिकेशन करना चाहता है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो भी एनर्जी रही, चीटिंग रही, जो कुछ भी थर्ड पार्टी रही, इस इंसान ने बहुत सारे ऑप्शंस को रखा, उन सब को लेकर ये आपसे बात करना चाहता है। देखिए आ गया ना वही कार्ड, तो इसने थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दी। इन्होंने जो कुछ भी किया ये आपको जो है बताएंगे आके। देखिए ये इंसान आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है बहुत ज़्यादा। डेविल का कार्ड क्यों आया है? क्योंकि अब आपका प्यार इस इंसान पे हावी होने वाला है। आप मेल देख रहे हैं, फीमेल देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आप, मैरिड अनमैरिड डजंट मैटर,
ये इंसान नॉन स्टॉप आपके बारे में सोचने वाला है। ये इंसान आपके बारे में इतना सोचेगा कि भाई ये खुद से शुरुआत करेगा, बोलेगा प्लीज़ यार जो हुआ उसे भूल जाओ, एक नई शुरुआत करते हैं। क्यों करते हैं? यहाँ पे डेथ है, यहाँ पे फूल है और बीच में है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली गाइज इंसान के अंदर मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। डेविल यहाँ पे है क्योंकि ये इंसान अब आप टोटली आप इस इंसान के दिमाग पे हावी हो चुके हो। ये आपके बारे में इस कदर सोच रहा है कि इस इंसान को खुद भी नहीं पता चल रहा कि ये क्यों सोच रहा है इतना के बारे में। अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरह की फीलिंग होगी आपके पार्टनर की कि मुझे वो चाहिए, मुझे इसको पाना है, मुझे यही पार्टनर चाहिए, ये सबसे बेस्ट है, इसके जैसा कोई नहीं, मुझे तो यही पार्टनर चाहिए। चाहे मुझे इसको पटाने के लिए, इसको मनाने के लिए, इसका गुस्सा शांत करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े मैं लगाऊंगा, लेकिन इसको मना के रहूँगा भाई। क्यों? क्योंकि अब ये फीलिंग है इस इंसान के अंदर। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, ये इंसान आपको सब कुछ क्लियर करना चाहता है। डेफिनेटली गाइस ये जो 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो थी, फाइट था, ये इंसान आपको छोड़ कर गया, ये इंसान आपसे लड़ाई झगड़ा करके गया, ठीक है। बहुत मिस कर रहा है ये इंसान आपको, बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाला है, इसीलिए डेविल कार्ड यहाँ है। ये इंसान पागल होने वाला है भाई आपके पीछे। मैं सच बता दूं, अगर आप इसे नहीं मिले तो डेफिनेटली ये पागल हो ही जाना है। क्यों? क्योंकि ये इसका कर्मा है। जितना आप तड़पे हो उतना ये तड़पेगा। इसका कोई माइकल लाल भी इस एनर्जी से नहीं निकाल सकता। आई स्वेयर गाइस, कोई नहीं निकाल सकता इस इंसान को इस एनर्जी से। क्यों? क्योंकि इसने आपसे पास्ट में लड़ाई झगड़े किए हैं। अब इस इंसान को लग रहा है कि मैंने तो भाई उस इंसान को खो दिया, अब मैं क्या करूँ, कैसे पाऊँ उस इंसान को। ये नॉन स्टॉप आपके बारे में सोचा ही जा रहा है, सोचता ही जा रहा है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कम्युनिकेशन होगा। अब ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो गए, एकदम से फिल्टर हो के आपके पास आएगा एंड देन आप दोनों का यूनियन होगा। यहाँ पे फादर ऑफ सॉर्ड्स, फादर ऑफ वॉन्ड्स एंड मदर ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों हैं। तो अब आप दोनों का ट्विन फ्लेम, काफ़ी लोग यहाँ सोलमेट है, काफ़ी लोग यहाँ ट्विन फ्लेम है। ओके, जो कार्मिक था वो छूट जाएगा ऑटोमेटिक, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जिसका कार्मिक है उसको एनर्जी बताने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ सोलमेट और ट्विन फ्लेम का बता रही हूँ। डेफिनेटली आप लोगों का यूनियन होगा और कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप, ABCD पूरा जेड तक जाएगा, 1 2 3 4 पूरा 100 तक 100 तक जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सरेंडर कर दो बस, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो अपने आप बंदा लौट के आ जाएगा। अगर आपने ज़रा सा भी वेट किया इस इंसान का, इस एनर्जी में आप रहे, तो फिर आपको ये एनर्जी नहीं मिलेगी, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा। फिर हक चाहिए तो रिलीज़ करिए पास्ट की एनर्जी को, इस पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करिए एंड देन फाइनली आपको मिलेगा यूनियन। ये बिल्कुल सत्य है गाइस कि अगर आपने वेट किया तो डेफिनेटली ये इंसान और डिले होता चला जाएगा। चैरियट है, ये इंसान अब आपके बिना रह नहीं पा रहा है, इस इंसान को आप चाहिए हो किसी भी कीमत पर और ये इंसान आएगा। बी पॉजिटिव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइस। जो हो, देखिए अगर आपको लगता है कि आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है तो ये आपकी चॉइस है, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो एनर्जी मैं बता रही हूँ मैं उनके लिए बता रही हूँ जो एक्चुअल में चाहते हैं कि उनका पार्टनर वापस आए, ठीक है। तो अगर आपको कोई न्यू पार्टनर चाहिए तो डेफिनेटली आपको न्यू पार्टनर मिल जाएगा। तो आपको इसको छोड़ देना है, इस धोखेबाज की एनर्जी को छोड़ देना है और फिर अपना न्यू रिलेशन शुरू करना है। जीरो से शुरू करेगा आप जो भी करेंगे, है ना। तो आपकी चॉइस होगी आपको क्या करना है। अगर आपको पास का रिलेशन नहीं चाहिए तो ये आपकी चॉइस है, ओके। तो डेफिनेटली ये इंसान नॉट ओनली ट्रांसफॉर्म होगा बल्कि ये इंसान तोड़ के भाग के जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। मैं बहुत खुश हुई आउटकम देख के गाइस। सच में मुझे भी टेंशन हो जाती है गाइस कि जब आप लोग टेंशन रहते हो तो आप लोगों को दुखी नहीं देख पाती हूँ ना मैं। आप लोगों की खुशी के लिए तो मैं रात दिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना भगवान जी, और वही इंसान इन्हें मिले जो इनके लिए सही हो, जो हमेशा खुश रखे, ना कि टेंशन दे, है ना। चलिए गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपने जो मुझे कल वाली वीडियो में ढेरों कमेंट किए मेरी बर्थडे पे, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस एंड आई लव यू सो मच। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिएगा, है ना। और अगर आप नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से नहीं जाना है ना। सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ऑल नोटिफिकेशंस पर। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे ईमेल और इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइज। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।